हेलो गाइज, आज हम IS 456 2000 के बारे में जानने वाले हैं, जो कि कंक्रीट के लिए यूज़ किया जाता है। प्लेन एंड रेनफोर्स कंक्रीट के लिए उसका ओवरव्यू हम देखने वाले हैं आज। उतना डीप में भी नहीं, और थोड़ा थोड़ा क्या क्या है उसके अंदर देखने वाले हैं। उसको अब क्या है, कवर्स द जनरल स्ट्रक्चरल यूज़ ऑफ प्लेन एंड रेनफोर्स कंक्रीट। उसका क्या यूज़ होता है, उसके अंदर दिया होता है। कवर्स किस लिए लिया जाता है, यो IS कोड में बताया गया है। प्रोवाइड स्पेसिफिकेशन फॉर मटेरियल वर्कमैनशिप इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ कॉन्क्रीट। क्या क्या टर्मिनोलॉजीज यूज होती है उसके अंदर। डेफिनेशन ऑफ टर्म्स यूज इन द कंटेक्स्ट ऑफ कॉन्क्रीट एंड इट्स कंपोनेंट। कॉन्क्रीट के कौन कौन से कंपोनेंट है उसके बारे में भी उसके अंदर लिखा हुआ है। मटेरियल कौन कौन सा यूज होता है, सीमेंट, एग्रीगेट, वाटर एंड एडमिक्सचर्स। सीमेंट के कौन कौन से टाइप सुटेबल होते हैं फॉर कौन अलग अलग कंडीशन के लिए। एग्रीगेट स्पेसिफिकेशन दिया है उसका, फाइन और कोर्स एग्रीगेट का। वाटर का क्वालिटी फॉर मिक्सिंग एंड क्यूरिंग। एडमिक्सचर्स, यूज ऑफ केमिकल एडमिक्सचर्स एंड देयर compatibility विथ सीमेंट, इसके अंदर दिया हुआ है। प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट, वो कंक्रीट की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है। वर्केबिलिटी होती है, स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी एंड श्रिंकेज एंड क्रिप होती है। वर्केबिलिटी के अंदर मेथड्स और टू अचीव द डिजायर्ड वर्केबिलिटी, कौन कौन सी मेथड है वो बताया गया है। स्ट्रेंथ कौन कौन सी होती है, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, टेंसाइल एंड फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ होती है, तीन टाइप की स्ट्रेंथ। ड्यूरेबिलिटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्यूरेबिलिटी एंड मेजर्स टू एनहांस इट, इसी के बारे में बताया गया है इसके अंदर डिटेल में। श्रिंकेज एंड क्रिप के बारे में, गाइडलाइंस टू मिनिमाइज श्रिंकेज एंड क्रिप, हम कैसे इसको मिनिमाइज कर सकते हैं इसके अंदर बताया गया है। कॉन्क्रीट मिक्स प्रोपोर्शनिंग के बारे में, प्रिंसिपल ऑफ मिक्स डिज़ाइन के क्या प्रिंसिपल्स होते हैं। रिक्वायरमेंट क्या होती है डिफरेंट एक्सपोजर कंडीशन के लिए, सीवर कंडीशन हो गई, मॉडरेट कंडीशन हो गई, उस कंडीशन के लिए। मेथड कौन कौन सी यूज़ की जाती है, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ कंक्रीट ड्यूरिंग मिक्सिंग एंड प्लेसमेंट के वक्त। फॉर्मवर्क, स्कैफोल्डिंग एंड सेंटरिंग के बारे में क्या क्या बताया है। डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ फॉर्मवर्क, गाइडलाइंस फॉर रिमूवल ऑफ फॉर्मवर्क, कब कौन सा फॉर्मवर्क रिमूव करना चाहिए वो बताया गया है। सेफ्टी मेजर्स फॉर स्कैफोल्डिंग एंड सेंटरिंग के बारे में भी इसी के अंदर बताया गया है। प्रोडक्शन एंड एग्जीक्यूशन कैसे होता है, बैचिंग होता है, मिक्सिंग होता है, ट्रांसपोर्ट, प्लेसिंग, कॉम्पेक्शन, और लास्ट में जो होता है वो हमारा क्यूरिंग होता है। ये हमारी प्रोसेस है कॉन्क्रीट की। बैचिंग के अंदर मेथड्स ऑफ बैचिंग एंड इक्विपमेंट कौन कौन से यूज़ होते हैं ये बताया गया है। मिक्सिंग कौन कौन से टाइप के मिक्सर्स, मिक्सिंग के प्रोसीजर्स क्या क्या है ये इसी के अंदर बताया गया है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम ट्रांजिट मिक्सर यूज़ कर देते, और कौन कौन से मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टिंग कॉन्क्रीट टू द साइट, ये कौन कौन से मेथड्स यूज़ किए जाते हैं इसके अंदर बताया। आपको सभी को पता होगा ट्रांजिट मिक्सर इज यूजुअली यूज, जहाँ हम RMC से अगर कंक्रीट ला रहे हैं तो ट्रांजिट मिक्सर के ज़रिए ही आता है। प्लेसिंग कैसे होता है, प्रोसीजर्स ऑफ प्लेसिंग कंक्रीट क्या क्या होती है इसी के अंदर बताया गया है। कॉम्पेक्शन की कौन कौन सी टेक्निक यूज़ की जाती है, किस लिए कॉम्पेक्शन करते हैं हम, रिमूव ऑफ एयर बबल्स, जैसे कि आप नीडल वाइब्रेटर यूज़ करते हैं तो ये इसी के अंदर बताया गया है। क्यूरिंग की कौन कौन सी मेथड्स है, और ड्यूरेशन ऑफ क्यूरिंग क्या है इसी के अंदर बताया गया है आपको। इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग, टेस्ट फॉर फ्रेश एंड हार्डन कंक्रीट के लिए कौन कौन से टेस्ट होते हैं, फ्रीक्वेंसी एंड टाइप्स ऑफ टेस्ट रिक्वायर्ड इसी के अंदर बताया। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया फॉर कंक्रीट, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या होता है, क्राइटेरिया फॉर द एक्सेप्टेंस ऑफ कंक्रीट बेस्ड ऑन कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ एंड अदर पैरामीटर्स। फॉर्मवर्क रिमूवल, गाइडलाइंस फॉर टाइमिंग ऑफ फॉर्मवर्क रिमूवल फॉर वेरियस टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स लाइक कॉलम के लिए, बीम के लिए, बीम का स्पैन अगर 6 मीटर से ज़्यादा होगा तो उसके लिए क्या है, स्लैब का डिशर्टिंग कब करना है हमें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। स्पेशल कंक्रीट एंड टेक्निक्स, recommendations for special type of concrete such as lightweight, high weight, high density, high strength concrete. Use of techniques like precast concrete, pre-stressed concrete and short grade concrete. डिज़ाइन कंसिडर कौन कौन से किए जाते हैं, दो मेथड होती है हमारी, लिमिट स्टेट मेथड एंड वर्किंग स्ट्रेस मेथड, जो कि इसके अंदर लिमिट स्टेट मेथड के बारे में बताया गया है। लिमिट स्टेट डिज़ाइन, प्रिंसिपल ऑफ लिमिट स्टेट डिज़ाइन फॉर स्ट्रेंथ एंड सर्विसेबिलिटी, स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स, डिज़ाइन ऑफ बीम, स्लैब, कॉलम एंड फाउंडेशन। डिटेल ऑफ रेनफोर्समेंट, स्पेसिफिकेशन फॉर द डिटेलिंग ऑफ रेनफोर्समेंट टू एंश्योर स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी एंड ड्यूरेबिलिटी, यह हमें BBS में भी यूज़ किया जाता है।
Structural joint, design of construction of various types of joints in concrete structures. ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट क्या होता है? मेजर्स टू एनहांस द ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर्स अगेंस्ट एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस। मिसलेनियस प्रोविजंस क्या क्या है? मिसलेनियस रिकमेंडेशंस रिलेटेड टू फायर रेसिस्टेंस, अर्थक्वेक रेसिस्टेंट डिजाइन एक्सेट्रा. Detailed information on various topics such as the determination of modulus of elasticity, fire resistance of concrete members, and recommended minimum and maximum dimension for various structural elements. If you guys like this video, then please share it, subscribe it, and like it also. Thank you guys.